हाय एंड वेलकम बैक। आज की जो हमारी पिकअप आयल है उसका थीम है कि जो आपके नेक्स्ट पर्सन है एज इन जो आपका पार्टनर है, आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, अगर आप सिंगल हैं तो आपका आपके होने वाले हस्बैंड या आपके होने वाले बॉयफ्रेंड या जो आपका पार्टनर है, लाइक एनी पार्टनर, आपका फ्यूचर पार्टनर जो है वो कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री कैसी होगी एक दूसरे के साथ। सो थोड़ा सा वी आर गोइंग टू बी लाइक अ लिटिल नॉटी विद दिस रीडिंग दिस टाइम एंड लेट्स सी हाउ यू लाइक इट। सो हमेशा की तरह देयर आर थ्री पाइल्स। वी हैव पाइल वन ग्रीन स्टोन, पाइल टू पिंक स्टोन एंड पाइल थ्री विच इज़ द ब्लू स्टोन। विल गेट राइट इन टू द रीडिंग। और नीचे टाइम स्टैम्प्स दी हुई हैं, सो आप अपनी पाइल के यू कैन डायरेक्टली जम्प टू योर पाइल। ऑल राइट। जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ की थी, ग्रीन पाइल, आपके कार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड आया है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड आया है हमारे पास द वर्ल्ड। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देन वी हैव जस्टिस। आई होप यू कैन सी। Yes, you can. And then we have devil. So I hope you can see this as well. All right. So ये कार्ड्स को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो आपका पार्टनर होगा या आपका पर्सन होगा उनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। वो बहुत इमोशनल होंगे और वो बहुत पैशनेट होंगे। उनके अंदर एक अट्रैक्शन होगी, एक करिश्मा होगा, जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो जब मैं उनका कहती हूँ, आई एम एज्यूमिंग कि मैं एक साइड का जेंडर ले ली हूँ, आप देख लेना। अगर आप फीमेल हो सो जस्ट थिंक ऑफ दिस एज योर बॉयफ्रेंड और योर हस्बैंड। और अगर आप मेल हो सो थिंक ऑफ दिस एज योर गर्लफ्रेंड। सो लंबे बाल देख सकती हूँ मैं, जैसे जैसे आप सारे इनमें देख रहे हो, लाइक बाल लंबे हो सकते हैं। बाल कर्ली तो नहीं नज़र आ रहे बट मुझे स्ट्रेट बाल नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी सारे काफ़ी सारी अट्रैक्शन होगी, काफ़ी सारा एक करिश्मा होगा, अट्रैक्शन होगी। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, डेविल, देखो वो लड़का कैसा है इसके अंदर, वेरी हैंडसम। ऐसे भी हो सकता है जो आपका पर्सन है उनकी आंखें बहुत प्रिटी हों, एज इस कार्ड में नज़र आ रहा है विद द डेविल। एंड ऑल्सो जो डेविल है ये भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है जो आपका पर्सन है वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो। वो खुद काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर मेहनत करते हो, या खुद का उनका अपना बिजनेस हो। जस्टिस कार्ड से बेसिकली ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका पर्सन वो होगा जिसको इक्वालिटी पसंद होगी। जो आपका ट्रीटमेंट होगा, जैसे वो आपके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, वो ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी होगा। वो आपको लाइक फ़र्क नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज आप उनकी वाइफ हो, या और अपनी बहन में बेसिकली फ़र्क नहीं होगा, आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। यू नो बेसिकली लाइक अगर वो खुद के लिए कुछ लेंगे तो वो आपको भी लेके देंगे, लाइक खुद के अंदर भी ये इक्वालिटी की इक्वेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। एट द सेम टाइम वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बिकॉज आप उनको लाइक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव सा लगते हो, सेल्फ मेड लगते हो। सो वो एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे। और किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये वाला जो पर्सन होगा, ये वो होगा स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई हुई, ये फर्स्ट पर्सन होगा जिसके साथ आप मिलोगे एंड देन यूल एंड अप यू नो गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। सो उनके लिए आप उनका पूरा का पूरा वर्ल्ड होगे। वो आपको एज अ प्रिंसेस रखेंगे, आपका बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत केयर करेंगे। अगर आप बाहर जाओगे और उन्हें फ़ोन नहीं करोगे या उनको टेक्स्ट करना भूल जाओगे तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी। वो बहुत ध्यान रखेंगे आपका और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, लाइक हर एनिवर्सरी के ऊपर या हर आपकी 2 मंथ 1 मंथ एनिवर्सरी या 1 वीक एनिवर्सरी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ दें विद द नाइट ऑफ कप्स। जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी होती है वो ना एक बहुत इमोशनल टाइप ऑफ इंसान की एनर्जी होती है। इमोशनल इन अ सेंस कि ये बंदा ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से घबराता नहीं है। इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ईजिली अपने मन की बात आपको कह देंगे।
ये पर्सन ना इन जनरल विद द डेविल कार्ड आया है और विद द पेज ऑफ wands, ऐसा भी हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी हो, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे और एक यू नो बहुत हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान होंगे। अ, औरों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन वो जो आपको अपने साथ बहुत सारी जगहें घुमाने लेके जाए। जब आप इस पर्सन से मिलोगे या आप जब इकट्ठे होगे तो आपका जो लाइफ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बदल जाएगा। काफ़ी सारी नई चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, बहुत एक अच्छे वे में। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करेगा। आपको अपने लाइफ में या और अपनी मैरिड लाइफ में या व्हाटएवर जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका इस पर्सन के साथ, आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे बंदे को ना ज़्यादा अ, अपने ऊपर लाइक हावी नहीं होने देना। लाइक अपनी जो पर्सनैलिटी है वो आपने रखनी है, क्योंकि आपके पर्सन को देख के ऐसा लग रहा है उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लाइक थोड़े असर्टिव होंगे, थोड़े अथॉरिटेटिव होंगे स्पेशली, और हार्ड वर्किंग होंगे, बट एट द सेम टाइम वो अपने इमोशंस भी बहुत आसानी से आपकी तरफ एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपको बता पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे एनिवर्सरीज़ वगैरह पे काफ़ी सारे बुकेज़ मिले, काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले, जैसा मैंने पहले कहा है। और अगर आपकी शादी हुई इस पर्सन के साथ तो बहुत सारी जगहें आपको घूमने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, इसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारा हार्ड टाइम देखा होगा। सो बेसिकली वो अपनी लाइफ के एक लो मोड, लाइक लो पॉइंट से वो एक इस पॉइंट पर आएंगे, थोड़ा जो बेटर होगा उनकी प्रीवियस लाइफ से या प्रीवियस लाइफ की जर्नी से, जहाँ पे उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आगे बढ़ने का। सो वो किसी भी चीज़ से घबराएंगे नहीं विद द डेविल एनर्जी। अगर कोई चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो उनको डर नहीं लगेगा कि कि मैं शुरुआत नहीं कर सकता दोबारा से, या मैं शुरुआत नहीं कर सकती दोबारा से। लाइक दे विल बी हैप्पी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। उनको दोबारा से शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो पर्सन है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरियल वाइब दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है इनकी अपनी स्टार्टअप हो, या ये फ्यूचर के अंदर अपना खुद का बिजनेस करने की सोचे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ये इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। इक्वालिटी एज इन, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, इवन एनिमल्स के लिए। और ये डरेंगे नहीं जहाँ पे भी इनको बोलना पड़े। सो जहाँ गलत हो रहा होगा ये पर्सन बहुत ऑनेस्टली कन्फ्रंट करेगा उस सिचुएशन को, और बहुत ऑनेस्टली बोलेगा कि ये गलत हो रहा है, या मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, या मैं विश कर रहा हूँ कि या मैं विश कर रही हूँ कि ये चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। सो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं फॉर अ पार्टनर। बंदा केयरिंग है, बंदा पैशनेट है, ही लव्स टू ट्रैवल, विच मीन्स आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। दिल मेक श्योर कि वो आपको एडिक्वेटली टेक्स्ट करें, और आपसे भी ऐसी ही उम्मीद होगी। जस्ट एज नॉट ओनली टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, बट जस्ट एज ये भी बताता है कि जो वो आपके साथ शेयर करेंगे ना उनकी एक्सपेक्टेशन भी वैसी रहेगी। सो जितना आप उनको देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। सो इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर। अब टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक से देख लेते हैं हमारे पास जो 3 कार्ड्स हैं क्या क्या आया है। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास चैरियट। रिमेंबर मैंने जब आपको कहा था कि इक्वल गिव एंड टेक होगा। सो इवन बेडरूम के अंदर जो आप उनको देंगे आपको वो वापस मिलेगा। काफ़ी एक्सपेरिमेंटल होंगे आपके पार्टनर, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए दे विल बी ओपन, दे विल वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। दूसरा कार्ड, सी आई टोल्ड यू दे वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। आई थिंक आप इसके ग्राफिक्स खुद देख के समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में कह रही हूँ। एंड ऑल्सो ये जो नंबर है ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लोग काफ़ी सारी बातें करें, एंड मे बी यू बोथ गेट टर्न्ड ऑन बाय अ लॉट ऑफ डर्टी टॉकिंग एंड अ लॉट ऑफ सिनेरियोज, जो रोल प्ले काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं उन चीज़ों से काफ़ी अट्रैक्टेड रहें। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं सुननी है तो प्लीज़ फील फ्री टू skip this part.
और जो तीसरा कार्ड आया है वो हमारे पास आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ भी वॉन्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ पे हमारे पास डेविल, और ये हमारे पास आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपका पर्सन इज गोइंग टू बी अ लिटिल डोमिनेटिंग, वेदर गर्ल और गाय। थोड़े डोमिनेट ही रहेंगे। उनको अपनी जैसे वो चाहते हैं वैसी चीज़ें करना बहुत पसंद होगा। बट एट द सेम टाइम आई टोल्ड जस्टिस कार्ड के साथ कि गिव एंड टेक इक्वल होगा। अगर आप ओपन हो गए ना एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू योर बॉडी, टू योर स्किन, टू योर कर्व्स। सो आई थिंक आपको अपना, लड़का हो या लड़की हो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपनी स्किन का ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज वो आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू राइट इक्वालिटी, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये बंदा जो है वो लीडरशिप रोल में है, यहाँ पे ये बंदा लीडरशिप रोल में है, और यहाँ पे ये जो लड़की है वो लीडरशिप रोल में है। सो इक्वालिटी आपको मिलेगी, नॉर्मल लाइफ में भी मिलेगी, बेडरूम में भी इक्वालिटी आपको मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने को भी मिलेगा। बट इस चीज़ की गारंटी है कि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, और इन आपको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा। हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है विच इज़ द पिंक स्टोन, ये आपकी रीडिंग है। आपके कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स, फिर हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द व्हील, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आप ये सारे कार्ड्स देख सकते हैं। थोड़े कार्ड्स इधर कर देती हूँ ताकि सारे फ्रेम में आ जाएं और आप सारे कार्ड्स देख सकें। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो यहाँ पे एनर्जी लग रही है, आपका ये जो लव होगा, आपका जो नेक्स्ट पार्टनर होगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। आपको हर चीज़ के अंदर प्रायोरिटी मिलेगी विद द एस ऑफ कप्स। बेसिकली आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होंगे। आप उनके लिए ऐसे होंगे दैट जैसे खान में से उन्हें वो मिला हो खजाना टाइप्स सिचुएशन, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए वो केयरिंग होंगे। आपके लिए बहुत सारा वो जब आपकी तरफ देखते होंगे ना, वो ये देखते होंगे कि ये पर्सन कितना हार्ड वर्किंग है। लाइक वो जो आपकी अट्रैक्शन और आपका कॉन्फिडेंस है ना, नॉट रियली अट्रैक्शन बट जो आपका कॉन्फिडेंस और आपका ऑरा है ना, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि आपने लाइफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी ना वो अचीव की होंगी, काफ़ी सारे हार्ड टाइम्स भी देखे होंगे, और आपको ये पता है कि एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बंदे को खुद खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपना खुद के लिए केपेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वो एक चीज़ होगी जो उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी आपके साथ। जब वो मिलेंगे तो एक इमोशनल कनेक्शन होगा जो उनको बहुत अच्छा लगेगा, एंड दे फील लाइक कि ये वाला ही तो पर्सन है जो जिसके साथ मुझे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ बितानी है, कि ये कितने सारे, कितने कैरिज्मेटिक पर्सन है। और आप ये भी देखो, ये जो कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, कैसे ये लड़की स्टेज पे खड़ी है। तो ऐसा भी हो सकता है आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हो, या आपने कोई चीज़ ऐसी जीती हो, मे बी कोई कंपटीशन जीता हो। ऐसे भी मिल सकता है आपको पर्सन, किसी कंपटीशन में आपने कुछ जीता हो, और आप एक मे बी आप एक आर्टिस्ट हो, ये भी हो सकता है काफ़ियों के लिए। बट आपको वो एक ऐसी पोजीशन में देखते हैं कि आपका एक मैजिक है, लाइक आपके अंदर एक मैजिक है, और एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। आप लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हो, आपके अंदर लोगों को इंस्पायर करने की बहुत स्ट्रॉन्ग वो हो सकती है क्वालिटी। जब आप देखोगे ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपके पास दोनों 8 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो ना, इसलिए आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी मेहनत से अचीव की होंगी। एक अमेजिंग थिंग हुई है आपके स्प्रेड के अंदर, जो कार्ड्स है ना वो सारे बढ़ रहे हैं। लाइक अगर आप नंबर्स देखोगे ना कार्ड के, सो आप बेसिकली आप लोग जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना, आप अपनी लाइफ की जर्नी के किसी फेज में होगे, या जब आप एंड अप
व्हेन आप इकट्ठे हो जाओगे, लाइक एक साथ हो जाओगे, तो आप लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर होगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा रहे होगे। जैसे 8 से 2 पे आया, 2 से आपने सीधा 6 पे जंप किया, 8, 9 और 10। सो जब आप ये देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं। और फिर नंबर 10 द व्हील कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, या ये जो आपका पर्सन होगा, या जब आपकी शादी होगी, इंगेजमेंट होगी, या जब आपको आपका बॉयफ्रेंड मिलेगा, आपकी जो लक है ना वो बदल जाएगा। काफ़ी सारी नई चीज़ें होने लग जाएँगी, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आने लग जाएँगी। मेबी आपके बिज़नेस बेटर हो, बेसिकली ये जो आपका पर्सन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। ये बहुत सारा लक लेके आएगा। आपका जो पर्सन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा। यू सी ये कैसे यहाँ लड़की बैठी हुई है चेयर के ऊपर, और काफ़ी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे रखी हुई हैं, एंड शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। वो कभी भी ना नई चीज़ को लर्न करने से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत आगे हो के वो बोलेंगे कि हाँ मैं ये करके देता हूँ, या मैं ये करके देती हूँ। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है अपने पर्सन में। आपका जो काउंटर पार्ट है उसके अंदर के वो पर्सन जो है वो शर्माता नहीं है। वो और सीखना चाहता है, वो और खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। एट द सेम टाइम जब टू ऑफ वॉन्ड्स आता है, मुझे ऐसा लग रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स देख के कि ऐसा हो सकता है सम टाइम जो आपका पर्सन है ना वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हो। उनको ये ना पता हो कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्या वो डिसीजन ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है वो काफ़ी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। सो एज अ पर्सन, क्योंकि आपको ऑलरेडी उनकी क्वालिटीज़ पता है, आई थिंक यहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो कि यू मेक श्योर कि जो आपका पर्सन है ना वो सिर्फ अपने दिल की सुने, वो लोगों की ना सुने, उनका सारा फोकस अपनी इंट्यूशन पे रहे। लाइफ में जो आपका पार्टनर है ना वो हमेशा आपको प्रायोरिटी देगा विद द एस ऑफ कप्स। हमेशा अपने इमोशंस को आगे रखेगा, वो हमेशा आपके बारे में सोचेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एंड आई डोंट नो, स्टिल मुझे यही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। ऐसा हो सकता है लाइफ में उन्होंने खुद स्टार्ट किया हो, या उनकी स्टार्टअप हो, या वो किसी कंपनी में उन्होंने काफ़ी छोटे से रोल से अपना करियर स्टार्ट किया हो, और वो प्रेजेंट डे, या जब भी वो आपको मिलेंगे फ्यूचर में, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे वो एक ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उनकी तरफ देखते होंगे गाइडेंस के लिए। ऐसा भी हो सकता है काफ़ियों के लिए जो आपका पर्सन हो ना वो किसी टाइप का हीलर हो, या वो किसी टाइप का टीचर हो, या वो किसी कोई ऐसा बंदा हो जिसकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो। मे बी राइटर हो सकता है, कोई साइड हसल उनके पास ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैश फ्लो भी लग रहा है कि उनके पास एक्स्ट्रा होगा, स्पेशली विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी फैंसी होंगे, अच्छे कपड़े पहनना, हमेशा अट्रैक्टिव लगना। आई थिंक इन सॉर्ट ऑफ चीज़ों में उनको काफ़ी मज़ा आता होगा करने में। अब आपके टैरो और सेक्सुअल मैजिक से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। नंबर फर्स्ट कार्ड जो आपका आया वो आया है डेविल। रिमेंबर मैंने आपको कैसे बोला था कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी वाइनिंग डाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक होगा, और वही मुझे दिखाई दे रहा है विद द डेविल कार्ड। ये वाली ये एनर्जी होगी कि जब आप इकट्ठे होंगे, जब आप इंटीमेट होंगे, ये बंदा बेसिकली, या ये बंदी, वट एवर जो भी आपका पार्टनर है वो आपके लिए दीवाना हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। और उनको ये होगा कि बस ये पर्सन अब मेरा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके बाद, इसी से मेरी लाइफ शुरू होती है और इसी पे मेरी लाइफ ख़त्म होती है। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ। अगर आपको बिकॉज यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके पर्सन का ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बट इवन इन द बेडरूम जब आप इंटीमेट होंगे यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रांग कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। और अगर आप ध्यान दोगे ये जो कार्ड है ना, ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली किचन में है। सो आप गेस कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है आप लोगों की इंटीमेट होने की। एंड देन आई हैव द जजमेंट कार्ड। ये पर्सन आपका कामिक कनेक्शन होगा 100%।
या ये पर्सन वो होगा, जब आप इकट्ठे मिलोगे आपको फीलिंग आ जाएगी कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, यही वो पर्सन है जो मेरा लाइफ का गोल है और मेरा पार्टनर है। एंड एज यू कैन सी इस पिक्चर के अंदर देयर इज ऑल्सो अ किड जो इन दोनों लोगों के बीच में बैठा है। सो इसका बेसिकली ये कार्ड कुछ सेक्सुअल नहीं है, बट सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि इस पर्सन के साथ शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में टाई अप होने के, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ये पर्सन आपसे मिले उनको तभी पता चल जाए कि आप उनके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ वो एक्चुअली एक मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकें। वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ की थी ब्लू स्टोन, ये आपकी रीडिंग है। आपके कार्ड्स देख लेते हैं क्या आए हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होगा, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत समझदार होंगे हर चीज़ को, समटाइम सिचुएशंस को वो अपने अपने दिल से नहीं सोचेंगे, बट काफ़ी सारे टाइम में हर सिचुएशंस को अपने दिमाग से सोचेंगे, हर चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे, और अपने लाइफ में वो काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे जब आप उनको मिलोगे। लाइक उन्होंने लाइफ के काफ़ी सारे डिसीजंस खुद लिए होंगे, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा लोगों से डील करने का। विद द हैंगमैन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना लाइफ के काफ़ी सारे जैसे मैंने यहाँ कहा था ना एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, इससे मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपके पर्सन को सेक्रीफाइस करनी पड़ी होंगी, जो उनके आपके पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हुई होंगी लाइफ में। सो ऐसी एनर्जी के साथ आपके पर्सन ने ना लाइफ में हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा देखी होंगी, इसलिए वो किसी भी चैलेंज से या किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से घबराते नहीं होंगे। वो हर चीज़ का काफ़ी अच्छे तरीके से जैसे कहते हैं ना डट कर मुकाबले करने की उनको आदत होगी। सी इसी एनर्जी के साथ आगे आगे हमारे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो उनके लाइफ के गोल्स होंगे ना वो उनके पीछे भागने से ना घबराते नहीं होंगे। उनको ये नहीं फर्क पड़ता होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैं ये करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसी उनको कोई फीलिंग नहीं आती। अगर उन्होंने सोच लिया ना कि उन्होंने लाइफ में कुछ करना है या उन्होंने किसी चीज़ को पाना है तो वो पाके ही रहेंगे। वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। इसके बाद आया है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन जो होगा ना ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, ये बहुत ज़्यादा सेंटर्ड होगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना जो एनर्जी यहाँ लग रही है कि उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होंगे, उन्हें पर्सनल सेक्रीफाइसेस काफ़ी दिए होंगे और वो अपने गोल्स की तरफ भागते होंगे। इसका मतलब ये है कि वो लाइफ के अंदर ग्राउंडेड होंगे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें को बहुत करीब से देखा होगा और काफ़ी ध्यान दे के उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिले होंगे, जिनकी वजह से मे बी उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ की शुरुआत की होगी, या अब मे बी अभी नहीं की होगी जब आपसे मिलेंगे, बट फ्यूचर में करेंगे, जो काफ़ी ग्राउंडेड होगी, जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे आप इसमें रूट्स देख सकते हो, वो काफ़ी सारी ऐसी कोई अबंडेंस होगी, मे बी वेल्थ की अबंडेंस हो, या मे बी उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस खोला हो जो फ्यूचर में उनको काफ़ी सारे रिटर्न्स देगा। इसके बाद हमारे पास कार्ड आता है द चैरियट। सी इट्स अमेजिंग कि जब आप कार्ड्स निकालते हो वो सारी एनर्जीज मैच करती हैं। सो चैरियट अगेन टॉक्स अबाउट समबडी हु इज इंडिपेंडेंट, जिनका जो फोकस होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो इस पाइल की एनर्जी है ना ओवरऑल, जो आपका पर्सन होगा ना वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, काफ़ी एनालिटिकल होंगे, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे और काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। लाइक अगर उनके लाइफ में कोई गोल्स होंगे ना, इवन जो गोल्स जो नॉर्मल लोगों को लगता होगा कि अचीव नहीं कर सकते, आपके पर्सन ने वो सब कुछ किया होगा विद वेरी लिटिल रिसोर्सेज। एज इन उनके पास कमी रही होगी लाइफ के अंदर किसी चीज़ की, बट फिर भी उन्होंने इतना कुछ अचीव किया होगा बाय द टाइम वो आपसे मिलेंगे। उसके बाद आ रहा है किंग ऑफ कप्स। क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन
काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो, काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड हो या बिजनेस माइंडेड हो, बट एट द सेम टाइम जब वो आपके साथ होंगे ना तो वो काफ़ी इमोशनल होंगे। उन्हें इमोशनल बॉन्डिंग की वैल्यू पता होगी। उन्हें ये पता होगा कि हमें अपने इमोशंस जो होते हैं ना वो एक्सप्रेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम कुछ भी लाइफ के अंदर ना बिना एक्सप्रेस किए वो नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें काफ़ी एनालिटिकल होंगे, बट एट द सेम टाइम उनका एक पार्ट होगा जो काफ़ी एक्सप्रेसिव होगा। मे बी सबके बीच में नहीं, मे बी अकेले में आपके साथ, मे बी जब आप रात को फ़ोन पे बात करते होंगे, या जो आपका हस्बैंड होगा उसके साथ बिफोर बेड जो पिलो टॉक होती है उसके अंदर वो आपको अपनी लाइफ के आई थिंक काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आपको अपनी उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट आपको पता चले कि आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर कहाँ थे और वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं अपनी बदौलत, खुद मेहनत करके। इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगी, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा। उनका आइडिया ये रहेगा कि आपको वो प्यार से संभाल के रखें, अपने हाथों में बिठा कर रखें, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आप ऑलरेडी, मैं अभी देख के आपको कह सकती हूँ, आप प्लान कर सकते हैं इस बंदे के साथ बहुत सारी बाइक राइड्स होने वाली हैं। अगर बाइक नहीं हुई इस बंदे के साथ तो आप काफ़ी सारा ट्रैवल करने वाले हैं, स्पेशली विद कार। अ लॉट ऑफ रोड ट्रिप्स मुझे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के लिए। एंड आप काफ़ी सारी मेमोरीज आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये आपका जो पर्सन होगा ना वो एक रनर भी होगा, उन्हें भागने का बहुत शौक होगा या उन्हें एक्सरसाइज करने का बहुत शौक होगा। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को स्विमिंग आती हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को स्विमिंग आती होगी। या और अब देख लेते हैं आपके टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक से क्या कार्ड्स आए हैं, बेसिकली आपकी इंटीमेट लाइफ कैसी होगी। सो द फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो समबडी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होगा, जैसे आप फोटो से देख सकते हैं। दूसरा कार्ड आया है हमारे पास टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ना, टेन ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना यूजुअल नॉर्मल डेक के अंदर जब आप देखोगे ना टेन ऑफ वॉन्ड्स, वो होता है वो बंदा जो ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ढेर सारे बर्डन्स लेकर चल रहा होता है। जो मुझे ऐसा यहाँ पे एनर्जी आ रही थी, बट अब ये कार्ड आ गया विच बेसिकली मीन्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे वो तो हो गई, बट उसके अलावा काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपके पर्सन के पास, विच इज़ वाई उन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया होगा, क्योंकि हर गोल्स होंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होंगी। और आपके प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ना वो भी पूरी करेंगे। बट ऑफ कोर्स उनकी एक नॉटी साइड भी होगी, जैसे आप देख सकते हो। कभी कभी उनको दिल इंजॉय काइंड ऑफ कंट्रोलिंग यू सॉर्ट ऑफ थिंग। सो मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम जहाँ वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको वो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ना आपको उतना प्यार भी करेंगे। आई थिंक उनको ना आपको होल्ड करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आई थिंक आप लोग ना काफ़ी कडल करोगे, और आई थिंक उनको आपकी बैक बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड स्पेशली आपके जो बाल होंगे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट लड़कियों के लिए मुझे लग रहा है आपके जब आप बाल खोल के उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, जब आपके बाल खुले होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के ना, स्पेशली लड़कियां जो ये पायल देख रहे हैं, उनके कर्ली या वेवी वेवी टाइप ऑफ हेयर होंगे। एंड आपके पर्सन को ना वो बाल आपके फेस से हटाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग इंटीमेट। आई थिंक बहुत लवी डवी सी मुझे वो आ रही है, स्पेशली फ्रॉम द इंटीमेट साइड ऑफ एनर्जी जो आ रही है, काफ़ी लविंग एनर्जी आ रही है। आपका पर्सन जो होगा ना उसको आपको ड्रेसेस में देखने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। पता नहीं क्यों मुझे साटन की फीलिंग आ रही है, स्पेशली इसको देख के, लाइक ब्लैक साटन के अंदर, और इसके अंदर भी ब्लैक साटन पहना हुआ है। सो आई डोंट नो, गिव इट अ ट्राई, देखना। बट आई थिंक आपके पर्सन ना, स्पेशली ये कार्ड देखकर थोड़े एडवेंचरस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है और यहाँ पे दो और लोग हैं जो बेसिकली कोने से झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो
डिपेंड करता है कि आप दो लोग कैसे हो, बट या ये एनर्जी आ रही है और ये कार्ड्स आए हैं। अगर रेजोनेट किया तो लेट मी नो। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।